हेलो, वेलकम ऑल इन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है बेसिक ब्लॉक एंड कंट्रोल फ्लो ग्राफ। बेसिक ब्लॉक एंड कंट्रोल फ्लो ग्राफ ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका कोड जनरेशन से पहले। हम इसको यूज करते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज के अंदर। और इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम करते क्या है, हम जो आपने थ्री इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया था थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में, उसी इंटरमीडिएट कोड को हम कन्वर्ट करते हैं बेसिक ब्लॉक्स में और उसका फिर उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ देखते हैं। अब इसका पर्पज क्या है, हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें फाइनली हमें कोड जनरेट करना है, मशीन कोड जनरेट करना है। तो मशीन कोड जनरेट करने से पहले हम कोड ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। और बेसिकली जो मशीन कोड का जो जनरेशन होता है वो होता है डैक के थ्रू हम करते हैं। तो अब बेसिक ब्लॉक एंड कंट्रोल फ्लो ग्राफ हम का पर्पज ये है कि इसके थ्रू हम पूरे होल द प्रोग्राम का हम डैग बना सकें। जैसे हमने अब तक जो भी थ्री एड्रेस कोड लिखा था वो एक स्मॉल से सबसेट ऑफ प्रोग्राम को लिखा था। बट मान लो एज ए प्रोग्राम हम बात करें तो उस प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होंगे। हम उस पूरे प्रोग्राम्स का हम थ्री एड्रेस कोड लिखेंगे, उसका हम बेसिक ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। बेसिक ब्लॉक से हम कंट्रोल फ्लो ग्राफ देखेंगे और कंट्रोल फ्लो ग्राफ के बाद उसका हम डैग बना के हम उसका मशीन कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये पर्पज है। तो अब ये क्वेश्चन है कि बेसिक ब्लॉक क्या होता है, कैसे हम क्रिएट करते हैं, और थ्री एड्रेस कोड अगर गिवन हो तो हम बेसिक ब्लॉक कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो अगर मैं आपको एक सिंपल सा सोर्स कोड दे दूं और मैं आपसे कहूँ कि मुझे बेसिक ब्लॉक क्रिएट करो, तो बेसिक ब्लॉक के लिए सबसे पहले हमें थ्री एड्रेस कोड चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले सोर्स कोड का हम थ्री एड्रेस कोड लिखते हैं और थ्री एड्रेस कोड के बाद हम बेसिक ब्लॉक को क्रिएट करते हैं और फिर हम आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। और तो इससे पहले हम बेसिक ब्लॉक को स्टार्ट करें, एक क्विक इसका देखते हैं डेफिनेशन कि बेसिक ब्लॉक को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बेसिक ब्लॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स व्हिच आर ER है, which are always executed in sequence without halt और probability of branching। मतलब एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर न तो हॉल्ट होगा न तो ब्रांचिंग होंगी। जब भी उसमें एग्जीक्यूशन होगा तो एक सीक्वेंस में होगा, कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स का उसमें एग्जीक्यूशन होगा। तो उस ब्लॉक को कहेंगे बेसिक ब्लॉक। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि बेसिक ब्लॉक्स डज नॉट हैव एनी जंप स्टेटमेंट्स अमंग देम। ऑब्वियसली बात है, अगर कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होना है तो जंप स्टेटमेंट की कोई मतलब वहाँ मतलब रहता ही नहीं है। जंप स्टेटमेंट क्या करते हैं, हम जंप कराते हैं स्टेटमेंट्स को, मतलब हम वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपका नॉन एग्जीक्यूट होते ही नहीं है। लेकिन बेसिक ब्लॉक की प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक ब्लॉक में जितने आपके जो बंच होगा, जो हम ग्रुपिंग करेंगे स्टेटमेंट्स की, वो सारे स्टेटमेंट्स का एक सीक्वेंस में एक कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स का आपका एग्जीक्यूशन होगा। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एट द इंस्ट्रक्शन इन द सेम बेसिक ब्लॉक, एट द सेम बेसिक ब्लॉक, सेम बेसिक ब्लॉक, मैं थोड़ा यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज जस्ट दिस इज एट एंड दिस इज आर। जस्ट इसको आप सही कर लो एक बार, आप इसे एक बार नोट कर लो क्योंकि हम इसको भी आगे यूज करने वाले हैं। दिस इज विदाउट। तो थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एट the instruction in the same basic block will be executed in their sequence of appearance without losing the flow control। अब एक इसको एग्जांपल समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। जैसे मान लो मैं आपसे अगर ये कहूँ कि हमें एक यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और इस कोड का हमें एक बेसिक ब्लॉक बनाना है, और यहाँ पे कोड क्या है, कोड आपका है कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। हमें हमें इसका बेसिक ब्लॉक क्रिएट करना है। मतलब हमें इसका बेसिक ब्लॉक के लिए क्या होगा, हमें थ्री एड्रेस कोड लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले थ्री एड्रेस कोड लिखते हैं। तो थ्री एड्रेस कोड आपको पता है कैसे लिखते हैं। थ्री एड्रेस कोड में हम क्या करते हैं, एक एक ऑपरेशन को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर जाते हैं। सबसे पहले इसकी लेवलिंग करते हैं। तो T1, अब वो लेवल 1 ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी लेवल ले सकते हो। आप यहाँ दे तो 100, दिस इज अप टू यू। आप दिस इज टू 100, T1 इक्वल टू बी इंटू सी। तो सबसे पहले बी इंटू सी होगा, देन 101 पे कुछ भी दे दो आप, 101 पे क्या लिख रहे हैं, आपका ये T1 हो गया, ए प्लस टी वन प्लस डी। तो क्या लिखेंगे, T2 इक्वल टू ए प्लस T1। आई थिंक अब आप इतना आपको समझ आ गया होगा कैसे कैसे लिख रहे हैं। देन T3 इक्वल टू T2 प्लस डी, T2 प्लस डी, T2 प्लस डी। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, 103 में ए इक्वल टू T3। तो ये आप एक सिंपल सा
सिंपल सा 3 एड्रेस कोड है। अगर मैं आपसे कहूँ सपोज यहाँ पे मैंने इसको एक लेट सपोज इसको मैंने एक बेसिक ब्लॉक में इसको अगर मैं पैक कर दूँ, सपोज मैं कहूँ आपके ये बेसिक ब्लॉक है, तो ये एक बेसिक ब्लॉक हो सकता है। एक ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक हो सकता है जिसमें आप ये देखो, सबसे पहले अगर आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है 100 लेवल से, तो उसके बाद 101 लेवल एग्जीक्यूट हुआ है, देन 102, देन 103। इसमें ना कोई ब्रांचिंग हुई है, ना तो इसमें कोई हॉल्ट हुई है, ना इसमें कोई जंप हुआ है। इसका मतलब जिस ब्लॉक के अंदर, जिस सेटअप स्टेटमेंट्स के अंदर अगर एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन हो रहा है विदाउट एनी जंप, विदाउट एनी ब्रांचिंग एंड विदाउट एनी हॉल्ट, इसे कहते हैं बेसिक ब्लॉक। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ बेसिक ब्लॉक। अब देखो कंट्रोल फ्लो ग्राफ का कॉन्सेप्ट कब आता है, जैसे मान लो आपके पास ना एक पूरा सेटअप, एक पूरी कंप्लीट प्रोग्राम है। ये तो अब सिंपल एक प्रोग्राम का कोड था, एक मोमेंट था प्रोग्राम का। मान लो आपका एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग है, दिस इज कंप्लीट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको पता है कि जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूप स्टेटमेंट, ब्रीफ, एल्स, ब्रांचिंग, स्विच, आपको भी इसमें यूज हुआ होगा। इसका मतलब इसमें आपका कंट्रोल स्टेटमेंट यूज हुआ होगा। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपका है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, लूप स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, गो टू है। और हम सी की बात कर रहे हैं तो ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होंगे। जब कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होंगे तो हो सकता है आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऐसे ऐसे आगे बढ़ाओ, और यहाँ पे इफ एल्स आपने लगाया हो तो यहाँ ब्रांचिंग हो गया हो इफ एल्स के केस में। तो दिस इज इफ एल्स। फिर मान लो आपने इफ एल्स के बाद आपने एक लूप यूज किया हो, जब आप लूप यूज करते हो तो हो सकता है कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, दिस इज रिपीटेशन 4-5 टाइम्स, एंड देन अगेन हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट। तो ये एक प्रोग्राम का आपका कंट्रोल है, इसी कंट्रोल से प्रोग्राम आपका आगे बढ़ रहा है। तो अब अगर मान लो मैं आपसे कहूँगी अगर आप इस पूरे कोड का 3 एड्रेस कोड लिख दो, और उसको हम क्या एक बेसिक ब्लॉक कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का 3 एड्रेस कोड क्या बनेगा? इसका 3 एड्रेस कोड, इस पूरे फ्लो का 3 एड्रेस कोड। तो अब इस 3 एड्रेस कोड में यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे लूप स्टेटमेंट है, यहाँ जंप है, तो दिस इज नॉट द बेसिक ब्लॉक। तो हम करते क्या है, जहां तक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है हम इसे कहते हैं दिस इज वन बेसिक ब्लॉक, दिस इज अ सेकंड बेसिक ब्लॉक, दिस इज अ थर्ड बेसिक ब्लॉक। अब अलग अलग बेसिक ब्लॉक इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जिस बेसिक ब्लॉक में सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, दिस इज अ फोर्थ बेसिक ब्लॉक, एंड दिस इज अ फिफ्थ बेसिक ब्लॉक, दिस इज अ सिक्स्थ बेसिक ब्लॉक, दिस इज सेवंथ बेसिक ब्लॉक। इसका मतलब अब आपके पास इंडिविजुअल बेसिक ब्लॉक हो गए। दिस इज अ फर्स्ट बेसिक ब्लॉक, सेकंड बेसिक ब्लॉक, थर्ड बेसिक ब्लॉक, फोर्थ बेसिक ब्लॉक, फिफ्थ बेसिक ब्लॉक, सिक्स्थ बेसिक ब्लॉक, ऐसे कुछ मिलेगा। एंड दिस इज कॉल्ड B1। मान लो दिस इज इसको B1 नाम दे देते हैं, इसको B2 कह देते हैं, इसको हमने B2 कह दिया, इसको हमने B3 कह दिया। दिस इज थर्ड बेसिक ब्लॉक, हमने एक नाम दे दिया सिर्फ इसको बेसिक ब्लॉक को। दिस इज अ फोर्थ बेसिक ब्लॉक। अब एक बेसिक ब्लॉक के अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी, अगर मान लो इस बेसिक ब्लॉक की बात करो, अगर इसमें 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये तीनों इंस्ट्रक्शंस 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगे एक सीक्वेंस ऑर्डर में। इसमें कोई जंप या इसमें ब्रांचिंग नहीं हो सकती। अगर ब्रांच हुई होती तो इस बेसिक ब्लॉक को हम अगर स्प्लिट किया होता फर्दर बेसिक ब्लॉक्स में। अब देखो हमने यहाँ पे सारे बेसिक ब्लॉक आइडेंटिफाई किए, और हमने यहाँ पे 5 बेसिक ब्लॉक्स हैं इनको अलग अलग आइडेंटिफाई किया। अब ये 5 बेसिक ब्लॉक्स आपको इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम तो एक सीक्वेंशियल एक डिपेंडेंट है। यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स आपको 1 बाय 1 है, एक डिपेंडेंसी है। तो अब हम बेसिक ब्लॉक को अब हम कंट्रोल देते हैं, कौन सा बेसिक ब्लॉक के बाद कौन सा बेसिक ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। जिस मान लो B2 के बाद अगर आपका एग्जीक्यूट हो रहा है B4, तो हम इसको ऐसे कंट्रोल फ्लो देते हैं। और B4 के बाद अगर मान लो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है B5, तो हम इसको ऐसे फ्लो बनाते हैं। अगर मान लो B5 के बाद आपका B3 हो रहा है, तो हम यहाँ मूव कराते हैं B3 पे। और मान लो B3 से आपका एग्जिट हो रहा है, तो दिस इज योर एग्जिट। इसका मतलब ये आपका एक कंट्रोल फ्लो है, एक ग्राफ है जो आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को बता रहा है कि कौन सा बेसिक ब्लॉक किसके बाद कौन सा बेसिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसका कंट्रोल फ्लो, आपके इसी कंट्रोल फ्लो को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिलहाल ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोल फ्लो ग्राफ होता क्या है। ये ग्राफ है, और ग्राफ में हम बेसिक ब्लॉक एज ए नोड बनते हैं। ये हम ये देखते हैं कि कौन से बेसिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गए, और उसका फ्लो डायरेक्शन। तो अब हम इसको देखते हैं कि एग्जांपल से, तो हम और ज़्यादा क्लियर होगा कि बेसिक ब्लॉक्स कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक, हमने तो यहाँ पर आपको बता दिया है कि बेसिक ब्लॉक B1 B2, बट ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, फिर कंट्रोल फ्लो ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं और समझते हैं कि बेसिक ब्लॉक्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे मान लो मैंने आपके सामने कहा कि हमें ना यहाँ पे एक 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है। सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल, 3 एड्रेस कोड यहाँ लिखा हुआ है। एक 3 एड्रेस कोड का मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि दिस इज अ 3 एड्रेस कोड। ये बेसिक ब्लॉक नहीं है, ये 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है।
तो अब 3 एड्रेस कोड से हमें बेसिक ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम निकालेंगे इसमें कितने बेसिक ब्लॉक है। तो बेसिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने कैसे करते हैं, तो बेसिक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पार्टीशन करते हैं। बेसिक ब्लॉक्स को हम बेसिक ब्लॉक्स का पार्टीशन करते हैं, और बेसिक ब्लॉक का पार्टीशन करते हैं, और फिर उस बेसिक ब्लॉक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब बेसिक ब्लॉक्स का पार्टीशन करके हम कैसे ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका एक प्रॉपर एक एल्गोरिदम है। हम उसी एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द बेसिक ब्लॉक्स। तो बेसिक ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रॉपर इसका हम एक प्रोसेस यूज करने जा रहे हैं। तो हम उसको ओपन कर रहे हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम बेसिक ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो 3 एड्रेस कोड है उसके हम पार्टीशन करते हैं, ब्लॉक पार्टीशनिंग। उसी ब्लॉक पार्टीशन बेसिस पे we can identify the number of basic blocks. So suppose we have a given one example that is a base 3 address code. So let's take one example. Let us take one example, and this is a 3 address code. एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि इसकी पार्टीशन कैसे करने वाले हैं। तो 3 एड्रेस कोड का हम ब्लॉक पार्टीशन करेंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक पार्टीशनिंग में इस पूरे पार्टीशनिंग में हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लीडर्स आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर हम बेसिक ब्लॉक को क्रिएट करेंगे। तो आप पूछ रहे हैं कि लीडर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो लीडर्स आइडेंटिफाई करने के 3 रूल हैं। देयर आर 3 रूल्स बाय व्हिच वी कैन डिसाइड द लीडर्स। लीडर्स के बेसिस पे ही हम बेसिक ब्लॉक की क्रिएशन करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके सामने 3 एड्रेस कोड लिखा है, आप इसमें से बेसिक ब्लॉक आइडेंटिफाई करो, तो सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लीडर्स आइडेंटिफाई करेंगे, कितने लीडर्स हैं, और फिर फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम बेसिक ब्लॉक का क्रिएशन करेंगे। अब लीडर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके लिए 3 रूल्स हैं। पहला रूल ये आपसे कह रहा है कि जो आपका 3 एड्रेस कोड का जो स्टार्ट या फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो बाय डिफॉल्ट लीडर होगा। मतलब स्टार्ट या फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर 3 एड्रेस कोड इज बाय डिफॉल्ट अ लीडर। सेकंड रूल क्या कह रहा है कि अगर मान लो आपने कोई कंडीशनल या अनकंडीशनल टारगेट स्टेटमेंट है। टारगेट क्या होता है, गो टू। जिसमें आपने लिखा है इफ ए इज लेस देन गो टू, तो इसे कहते हैं कंडीशनल गो टू, कंडीशनल टारगेट, कि हम इस कंडीशन पे टारगेट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं टारगेट स्टेटमेंट ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर मान लो आपने लिखा है सिर्फ गो टू 5, मतलब विदाउट एनी कंडीशन हम वहां से जंप करा रहे हैं 5 नंबर लेवल पे, गो टू 5 कर दिया आपने सिंपल, तो दिस इज अनकंडीशनल टारगेट। तो अगर हर टारगेट स्टेटमेंट्स चाहे वो कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, खुद में लीडर होगा। तो ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट गो टू के बाद लिखा हुआ है, गो टू स्टेटमेंट के बाद, तो वो लीडर होगा। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, तभी ये समझ में आएगा। तो जैसे मान लो आपके सामने मैं 3 एड्रेस कोड लिख रहा हूँ, फिर उसको देखते हैं कि उसमें कितने लीडर आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 एड्रेस कोड में लिखा है। एक न्यू पेज ओपन करते हैं, इसी पे करते हैं। सपोज हमने 3 एड्रेस कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, कोड में एक फंक्शन कॉल है, यहाँ पे, और इस फंक्शन में लिखा हुआ है इंट 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 p इक्वल टू 1। देन एक फॉर लूप यहाँ यूज किया हुआ है, फॉर i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 2 सेमीकोलन, देन i इज लेस देन इक्वल टू x, देन सेमीकोलन, देन i प्लस प्लस। ये आपका यहाँ पे फॉर लूप है, और फॉर लूप के अंदर p इक्वल टू p इंटू आई, कुछ यहाँ पे बॉडी, इसकी बॉडी है p इंटू आई, देन यहाँ लिखा रिटर्न, लिखा p, देन फॉर लूप। अब आप सपोज हमें इसमें इसका बेसिक ब्लॉक डिजाइन करना है, तो बेसिक ब्लॉक कभी भी सोर्स कोड से डिजाइन नहीं करते, हम 3 एड्रेस कोड से डिजाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 एड्रेस कोड अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो आपको पता है आपको 3 एड्रेस कोड कैसे लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया 3 एड्रेस कोड फंक्शन का कैसे लिखते हैं, डिक्लेयर लोग यहाँ पे कौन कौन से देखते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट यूज किए गए। तो सबसे ऊपर बात होती है एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज डिक्लेरेशन, एंड दिस इज असाइनमेंट। ये रिटर्न स्टेटमेंट है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि 3 एड्रेस कोड किसी भी डिक्लेरेशन का कभी नहीं लिखा जाता।
पहली बात 3 एड्रेस कोड हम कभी भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स का नहीं लिखते हैं, तो यहाँ फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, कभी फंक्शन डेफिनेशन का हम 3 एड्रेस कोड नहीं लिखते हैं, हमेशा इंस्ट्रक्शन का लिखते हैं। और इंस्ट्रक्शंस में भी असाइन ऑपरेशंस का, तो इसका मतलब इसमें से किसका किसका 3 एड्रेस कोड नहीं लिखेंगे, तो हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इसका 3 एड्रेस कोड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं इसका 3 एड्रेस कोड नहीं लिखेंगे, हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं इसका 3 एड्रेस कोड नहीं लिखेंगे। 3 एड्रेस कोड किसका लिखेंगे, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ये आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल स्टेटमेंट की बॉडी है और ये कंट्रोल स्टेटमेंट का एंडिंग डिक्लेरेशन है। इसका मतलब अब हम इसका 3 एड्रेस कोड लिखने जा रहे हैं, तो 3 एड्रेस कोड लिखने से हम सबसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लेवल 1 दे दिया, लेवल 1 में p इक्वल टू हमने 1 कर दिया, p इक्वल टू 1, दिस इज द फर्स्ट 3 एड्रेस कोड। फिर लेवल 2 में हमने क्या लिखा, अब फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फॉर लूप स्टार्ट करने के लिए हम इसे इनिशियलाइज कर दिया। देन अब यहाँ थर्ड लेवल पे क्या करेंगे, कंडीशन इफ i लेस देन और इक्वल टू x, देन गो टू, देखते हैं कहाँ जाते हैं। फोर्थ पे हमने किया गो टू, ये फॉल्स कंडीशन पे, फॉल्स कंडीशन पे। अब इसके बाद हमने अब इसकी बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बॉडी में t1 इक्वल टू 5 लेवल पे t1 इक्वल टू p इंटू आई, p इंटू आई। देन 6 पे हम लिखेंगे i p इक्वल टू t1। देन इसी बॉडी क्लोज हो गई, अब हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो t2 इक्वल टू आई, 7th पे लिखा हमने t2 इक्वल टू t2 इक्वल टू t2 यूज किया हमने नहीं, ठीक है, t1 सॉरी, ठीक है, t2 इक्वल टू आई प्लस वन, आई प्लस वन। और 8 पे में लिखा है i इक्वल टू t2, सही, क्लियर। इसके बाद अब हम इसकी बॉडी क्लोज हुई, हम बता रहे हैं इसको गो टू कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, 9th पे, 9th पे हम गो टू करेंगे, कहाँ करेंगे, तो हम जा रहे हैं कहाँ पे, जहाँ से कंडीशन चेक हो रही है, तो गो टू हमने किया 3, तो ये 3 हो गया। देन अब हम इस गो टू को फिल कर रहे हैं, ये कहाँ जा रही है, ये फॉल्स है, तो फॉल्स होने पे हम फॉर बाहर जा रहे हैं, तो दिस इज अ फॉल्स लूप एग्जिट। तो हम गो टू कर रहे हैं, कहाँ करेंगे गो टू, तो हम गो टू कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर लूप बाहर थी है 10। अब ये कंडीशन ट्रू होती है, हम कहाँ जा रहे हैं 5 पे, तो जैसे दिस इज अ 3 एड्रेस कोड। अब हम इस 3 एड्रेस कोड से अब हमें ब्लॉक की इसकी पार्टीशन करनी है, हमें बेसिक ब्लॉक डिजाइन करना है। बट बेसिक ब्लॉक को डिजाइन करने के लिए आपसे ये कहा जाता है कि आप सबसे पहले 3 एड्रेस कोड की पार्टीशनिंग करो, इसमें ब्लॉक आइडेंटिफाई करो, हर ब्लॉक आपको बेसिक ब्लॉक बनेगा। तो पार्टीशन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं स्टेप नंबर 1, लीडर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो लीडर्स आइडेंटिफाई करने के अब यहाँ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 आपसे कह रहा है कि जो आपका स्टार्ट स्टेटमेंट होगा, ये बाय डिफॉल्ट लीडर होगा। इसका मतलब दिस इज अ लीडर नंबर, हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दिस इज स्टार्ट स्टेटमेंट, तो दिस इज अ लीडर नंबर 1, ये लीडर नंबर 1 हो गया, तो हम L1 किया लीडर नंबर 1। अब देखो यहाँ पे जो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि जो भी टारगेट स्टेटमेंट्स हैं, अब देखो गो टू कहाँ कहाँ है, वो आपके टारगेट स्टेटमेंट गो टू ये है, ये गो टू है, ये गो टू है, ये किसको टारगेट कर रहा है 5th लेवल को, ये किसको टारगेट कर रहा है 10th लेवल को, ये किसको टारगेट कर रहा है 3rd लेवल को। तो ये जो टारगेट लेवल्स हैं, टारगेट स्टेटमेंट्स हैं, ये अब देखो यहाँ पे देखा, चाहे वो कंडीशनल अनकंडीशनल, देखो ये जो टारगेट है ये कंडीशनल है, इस कंडीशन पे टारगेट हो रहा है, ये अनकंडीशनल है, ये आपका अनकंडीशनल है। इसका मतलब अगर कंडीशनल या अनकंडीशनल टारगेट स्टेटमेंट्स हैं, आप सिर्फ गोटू को देख लो, गोटू कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो गोटू यहाँ 5 है, ये कह रहा 5 नंबर, तो जिस ये गोटू जिसको टारगेट कर रहा है वो लीडर होगा। इसका मतलब जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है ये आपका लीडर बन गया, लीडर नंबर 2। ये कह रहा है गो टू 10, तो ये बन गया लीडर नंबर 3, दिस इज लीडर नंबर 3। ये कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड 3, तो दिस इज लीडर नंबर 4। तो यहाँ पे 4 लीडर्स बन गए, L1 L2 L3 L4, ठीक है। अब यहाँ पे दो, अब इसके बाद अब ये क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहा है एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलो और गो टू के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होगा वो भी लीडर होगा। तो देखते हैं गो टू के बाद कौन कौन से स्टेटमेंट्स है। तो गो टू के बाद आपका ये स्टेटमेंट है, गो टू के बाद ये गो टू है, इसके बाद ये स्टेटमेंट है, तो दिस इज लीडर नंबर, दिस इज लीडर नंबर नेक्स्ट, तो हो गया लीडर नंबर 5। अब दो गो टू के बाद ये गो टू ये स्टेटमेंट है, ये खुद में लीडर है, तो हमें इसको पहले लीडर बनाया हुआ है। ये गो टू बाद ये स्टेटमेंट है, खुद में लीडर है दो, तो इसका मतलब गो टू जिस लाइन में गो टू लिखा हुआ है उसका अगला लाइन लीडर बनेगा, और गो टू जिसको टारगेट कर रहा है वो लेवल आपका लीडर बनेगा,
और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में से लीडर होगा। इस तरह आपने इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपके लीडर्स हो गए। अब लीडर्स के बाद स्टेप नंबर 2 क्या करता है कि अब आप इसकी बेसिक ब्लॉक में फॉर्मेशन करो। बेसिक ब्लॉक से फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसका जो रूल ये कह रहा है कि बेसिक ब्लॉक्स को, अब एक बेसिक ब्लॉक क्या होता है? तो बेसिक ब्लॉक को आप एक लीडर से स्टार्ट करो और कब तक वो सारे स्टेटमेंट्स उसी बेसिक ब्लॉक होंगे दूसरे लीडर से पहले तक। इसका मतलब अब हम इसकी पार्टीशनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से पार्टीशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मान लो ये लीडर यहाँ से स्टार्ट किया, तो इसके दूसरा लीडर स्टार्ट होने से पहले तक जितने स्टेटमेंट्स होंगे ये होंगे एक बेसिक ब्लॉक में, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट बेसिक ब्लॉक। हम इसको एक नाम दिया हमने B1। तो दिस इज अ फर्स्ट बेसिक ब्लॉक B1। अब इसके बाद अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि दिस इज अ सेकंड बेसिक ब्लॉक, तो यहाँ पे एक ही लाइन आपको मिलेगी, दिस इज अ सेकंड बेसिक ब्लॉक एंड दिस इज अ B2, दिस इज अ B2। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज अ, अगर इसकी बात करें तो दिस इज अ थर्ड बेसिक ब्लॉक एंड दिस इज अ थर्ड बेसिक ब्लॉक B3। कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आप एक लीडर से चलना स्टार्ट करो और दूसरा लीडर जहाँ डिक्लेयर हो रहा है उससे पहले के जो जितने स्टेटमेंट्स हैं वो सारे एक ही बेसिक ब्लॉक में। और मैं L2 की बात करूँ तो L2 पे आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और कहाँ तक मूव करेंगे? यहाँ तक मूव करेंगे तो ये होगा आपका एक बेसिक ब्लॉक, दिस इज B4, B4 एंड दिस इज लास्ट, जिसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे चार बेसिक ब्लॉक होंगे। पहला बेसिक ब्लॉक दिस इज B1, दिस इज कॉल्ड B1। दूसरा बेसिक ब्लॉक B2, तो दिस इज कॉल्ड B2। देन थर्ड बेसिक ब्लॉक B3, this is a B3, B3, then fourth basic block B4। अब इसके बाद हम, ये तो आपके सारे बेसिक ब्लॉक अब इंडिपेंडेंट हो गए। बट अगर आप इसका फ्लो देखो, तो अगर इसका फ्लो दिखाएंगे तो यहाँ से P इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, देन अब यहाँ पे लूप चलेगा, दिस इज लूप स्टार्ट हुआ। लूप के बाद हम कहाँ मूव करेंगे? लास्ट, दिस इज योर प्रोग्राम फ्लो। बट ये आपका इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब इन बेसिक ब्लॉक्स को अब हम एक फ्लो में ऑर्गेनाइज करते हैं, एक फ्लो में शो करते हैं, उसे कहते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ। उसी ग्राफ को हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो अगर मैं आपको इसका एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाऊं तो कंट्रोल फ्लो ग्राफ कैसे बनेगा? सबसे पहले B1 से स्टार्ट हुआ है, तो B1 से आपका ये पॉइंट स्टार्ट हुआ, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। हमने स्टार्ट किया B1 से। अब B1 से स्टार्ट करने के बाद हम B1 के बाद कहाँ जा रहे हैं? हम B1 के बाद तो B1 अब ये है, जो B1 स्टार्ट हुआ है तो B1 कहाँ जा रहे हैं? हम B1 के बाद जा रहे हैं और नेक्स्ट लाइन B2 पे। इसका मतलब दिस इज योर नेक्स्ट कनेक्शन। अब B2 पे ब्रांचिंग हो रही है। B2 कह रहा है कि अगर ये ट्रू होता है तो आप जाओ B3 पे, सॉरी, आप, और ये ट्रू होता है तो कहाँ जाओ? 5 पे। ये कौन सा ब्लॉक है? बेसिक ब्लॉक। इसका मतलब हम, अगर यहाँ से B3 को, एक मिनट को यहाँ से मैं अगर हटा दूँ, दिस इज B3, इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, इसको अभी ड्रॉ करते हैं। हम एक फ्लो, थोड़ा सही फ्लो दिखा रहे हैं आपको ताकि एक सही से फ्लो दिखे आपको। अगर मैं B3 को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो B2 के बाद कंट्रोल फ्लो कहाँ मूव कर रहा है? तो B2 के बाद कंट्रोल फ्लो मूव कर रहा है B4 पे। अगर ये ट्रू होता है तो, अगर ये फॉल्स होता है तो ये कंट्रोल फ्लो कहाँ कहाँ जाएगा? अगर ये मान लो अगर ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो ये कंट्रोल फ्लो जा रहा है कहाँ पे? ये जा रहा है आपका B, दिस इज B3 पे, दिस इज B3। और B3 से कहाँ हो रहा है? B3 से जा रहा है ये एग्जिट, दिस इज एग्जिट। B4 से अगर आपका अगर B4 पे कहाँ जा रहे हैं? फिर हम जा रहे हैं B2 के ऊपर। इसका मतलब दिस इज अ कंट्रोल फ्लो। ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं आप खुद देखो। आप B1, आप सबसे B1 के पास, B1 के पास अगर ये हो जाएगा तो हम इमीडिएट कहाँ फ्लो कर रहे हैं? इमीडिएट हम, तो हमने इसको कैसे बनाया? सबसे पहले B1 से स्टार्ट हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे I इक्वल टू होगा तो आपको पता है कि नेक्स्ट लाइन कहाँ एग्जीक्यूट होगा कंडीशन पे, तो हम जाएंगे B2 पे, दिस इज B2। अब B2 का दो ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। ट्रू हो रहा है, और ये ट्रू हो रहा है, तुम कहाँ जा कर रहे हैं? ये ट्रू हो रहा है, तुम जा रहे हैं B4 पे। ये B4 लाइन है, इसकी बॉडी है। और ये ट्रू होने के बाद अगर मान लो इसको क्या करें, गो टू 3, तो थर्ड लेवल का है
B2 पे, तो हमने यहाँ मूव कर दिया और B2 फॉल्स हो रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? B3 पे, B3 क्या है? गो टू 10, तो हम यहाँ से आगे निकल गए। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो। तो अगर मान लो आपको कंट्रोल फ्लो ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप 3 एड्रेस कोड लिखो, 3 एड्रेस कोड की पार्टीशनिंग करो, बेसिक ब्लॉक आइडेंटिफाई करो और फिर उसका उसका फ्लो दिखा दो, तो दैट इज अ कंट्रोल फ्लो। इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो मैं इस लेक्चर को यहाँ बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक क्वेश्चन और करते हैं बेसिक ब्लॉक और कंट्रोल फ्लो डिजाइन करने के लिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करने वाले हैं।